हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को दहेज प्रथा पर निबंध बताने जा रहा हूं। जी हां फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दहेज प्रथा, जो बहुत सारे एग्जाम्स में ये निबंध पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दहेज शब्द अरबी भाषा के दहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो वधू पक्ष के पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति देखकर निश्चित किया जाता है। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाला वह मूल्य है, कहने का मतलब है जब भी शादी या विवाह किसी की होती है तो सबसे पहले दहेज के लिए वर पक्ष के पिता वधू पक्ष के पिता से बात करते हैं, उसके बाद फिर विवाह का डेट फिक्स किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो दूल्हे के पिताजी होते हैं, जो दुल्हन के पिताजी से जो पैसे सौगात या भेंट के रूप में लेते हैं, वह दहेज कहलाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या के पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर द्वार बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेल कर दहेज देता है, वहाँ दहेज लेने वाले से उसके संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस दुल्हन के पिताजी इतना कष्ट झेलकर जितने भी संपत्ति है उसे दांव में लगाकर या उधार लेकर जो वह दहेज दूसरे पक्ष को देता है, तो दूसरे पक्ष से उसका संबंध कैसे मधुर हो सकता है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कन्या और उसके परिजन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी ही कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी ही कन्याएं अयोग्य या उससे दोगुनी आयु वाले पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती है। इस प्रकार एक और दहेज रूपी दानव का सामना करने के लिए कन्या का पिता गलत तरीके से धन कमाने की बात सोचने लगता है, तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पापों को करने से भी लोग नहीं चूकते हैं। महात्मा गांधी ने इसे हृदयहीन बुराई कहकर इसके विरुद्ध प्रभावी लोकमत बनाए जाने की वकालत की थी। पंडित नेहरू ने भी इस कुप्रथा का खुलकर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद आदि समाज सेवकों ने भी इस घृणित कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान किया था। प्रेमचंद्र ने उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से इस कुप्रथा के परिणामों को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र की जो उपन्यास है, इसमें दहेज का जो बातें कही गई है उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक से इसकी चर्चा की गई है, और उसमें दिखाया गया है कि दहेज का जो बोझ होता है एक परिवार पर, वह उस बोझ को कैसे सहन करते हैं और दहेज का इंतजाम करने के लिए क्या क्या कष्ट झेलते हैं। आप यदि प्रेमचंद्र का उपन्यास कर्मभूमि नहीं पढ़े हैं तो उसमें पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आएगी दहेज से संबंधित। भारत में दहेज निषेधाज्ञा कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 बहुओं को मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में दहेज से संबंधित एक हत्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही 100 मिनट पूर्ति है, एक हत्या दहेज से संबंधित सामने आ जाती है। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों की मिली भगत से होती है, इसलिए अधिकांश मामलों में अदालतें प्रमाण के अभाव में दहेज हत्या को दंडित भी नहीं कर पाती है। यदि कोई प्रमाण या प्रमाणित नहीं होता है तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में पड़ जाते हैं और सबूत के अभाव में कोई निर्णय नहीं हो पाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। और सबसे अंत में है, भारत की पवित्र धरती से दहेज रूपी विष वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना होगा। युवाओं के नेतृत्व में गांव-गांव और शहर-शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे दहेज लेने और देने जैसी बुराइयों से बच सके। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस कुप्रथा को दूर करने में खुलकर सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी यह कुप्रथा हमारे देश से मिट सकती है और समाप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि यह निबंध आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह का कोई अन्य निबंध या पत्र आपको सर्च करना हो तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे यूट्यूब में सर्च कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे निबंध और पत्र मिल जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।